जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। लैंसेट रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आलोचना को रोकने का प्रयास है ये इनएक्सक्यूजेबल है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। जो भी हालात चल रहे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने गवर्नमेंट का काफ़ी क्रिटिसिज्म किया। उसी के साथ साथ कुछ सोल्यूशन जो है वो भी यहाँ पर बताए हैं कि क्या यहाँ पर सरकार ने करने चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है आप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप मुझे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको PDF एंड वीडियो अपडेट जो है वो मिल जाएगी। उसी के साथ साथ अगर आपने अब तक MM एकेडमी डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं। अगर आप UPSC, स्टेट PSC किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल कोर्सेज जो है वो देखने को मिलेंगे। GS 1, 2, 3, 4 लेक्चर जो है वो भी देख सकते हो एंड जो कोर्सेस है वो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप एंड वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो लैंसेट है उनके द्वारा कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उनका ट्विटर पर उसको रिमूव करने के पीछे पड़ी हुई है रैदर दैन जो कोविड पेंडेमिक है उसको कंट्रोल करने के। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा क्रिटिसिज्म जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले हमें देखने को मिला था कि जो गवर्नमेंट है उनके रिक्वेस्ट पर ट्विटर ने जो क्रिटिकल ट्वीट्स हैं उनको यहाँ पर टेक डाउन कर दिया था। तो उसी के चलते यहाँ पर लैंसेट रिपोर्ट में काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर कही गई। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो डेथ केसेस है उसके बारे में बताया गया। यहाँ पर एडिटोरियल जो है वो कोट करता है कि इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन उससे एस्टिमेट किया है कि इंडिया में 1 मिलियन से ज़्यादा डेथ हो सकती है कोविड-19 से 1 अगस्त तक। और अगर ये सच है तो फिर यहाँ पर जो मोदी गवर्नमेंट है वो इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड नेशनल कैटेस्ट्रॉफी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ऐसा यहाँ पर शब्द जो है उसका इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो डेथ केसेस है वो काफ़ी तेज़ी से अभी बढ़ रहे हैं। पहले यहाँ पर काफ़ी कम डेथ हो रही थी, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। उसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जैसे कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो यहाँ पर लोगों को टाइम पर नहीं मिल पा रहा है। जो बेड है वो ना मिल पाने की वजह से जो ट्रीटमेंट है वो नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जो डेथ है उसका रेशो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। और उसी को यहाँ पर मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड नेशनल कैटेस्ट्रॉफी जो है यहाँ पर इस एडिटोरियल के द्वारा कहा गया। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो भी कई सारी यहाँ पर बताई गई, जैसे कि जो सुपर स्प्रेडर इवेंट है उसकी वार्निंग भी यहाँ पर दी गई थी कि यहाँ पर अगर हम कोई रिलीजियस फेस्टिवल्स करते हैं या फिर पॉलिटिकल रैलीज करते हैं तो जो केसेस है काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकते हैं। स्प्रेडिंग जो है कोरोना की काफ़ी तेज़ी से हो सकती है। ये वार्निंग देने के बावजूद गवर्नमेंट ने रिलीजियस फेस्टिवल्स को अलाउड किया। जो ह्यूज पॉलिटिकल रैलीज़ है वेस्ट बंगाल में अलग अलग जगहों पर जो इलेक्शन कैंपेन्स हो रहे थे वहाँ पर हमें देखने को मिली। और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नियर कोलैप्स हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा इतना सक्षम था ही नहीं कि इतने सारे केसेस एक साथ होने के बाद उनको सही ढंग से हैंडल कर सके। अब आप सोचिए कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा होने के बावजूद, मतलब जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होने के बावजूद जो स्टेट्स हैं उनको सही टाइम पर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। हॉस्पिटल जो है काफ़ी ज़्यादा भर चुके हैं। हेल्थ वर्कर जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इन्फेक्ट हो रहे हैं। इवन काफ़ी सारे हेल्थ वर्कर जिन्होंने 2 डोजेज़ जो है वैक्सीन के वो लिए हैं उनको भी यहाँ पर कोरोना जो है वो हो रहा है। सोशल मीडिया जो है वो फुल ऑफ डेस्परेट लोगों से भरा हुआ है कि जो मेडिकल ऑक्सीजन मांग रहे हैं, हॉस्पिटल बेड्स मांग रहे हैं, बाकी जो नेसेसिटीज़ है वो मांग रहे हैं। कई लोगों को जो मदद मांग रहे हैं उनको भी यहाँ पर पकड़ा जा रहा है। तो ऐसी भी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर रिपीटेड वार्निंग देने के बावजूद जो सेकेंड वेव है वो आएगी वो आएगी वो आएगी ये बताने के बावजूद, जो नई स्ट्रेन है वो आएगी ये बताने के बावजूद, और नई स्ट्रेन और भी ख़तरनाक हो सकती है जानने के बावजूद, यहाँ पर जो लिथार्जी है वो हमें देखने को मिली। जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट्स थे उसे और अपग्रेड करने के बजाय हम यहाँ पर हमारी नॉर्मल जो दिनचर्या है उसमें लग गए, नॉर्मल जो वायलेंस है उसमें यहाँ पर लग गए। लेकिन जो बेसिक चीज़ें की ज़रूरत थी उसके पीछे हम कभी गए ही नहीं। मतलब हमने कभी हॉस्पिटल के लिए बोला ही नहीं, हम हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए गए ही नहीं। जो बेड्स है उनकी फैसिलिटी और इंक्रीज़ करने के लिए, ऑक्सीजन जो है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ाने के लिए हम कभी इसके पीछे लगे ही नहीं। तो इसके वजह से जो सेकेंड वेव आई उसने और बड़ा डिजास्टर जो है यहाँ पर कर दिया। जो केसेस पहले इतने कम जा रहे थे लेकिन अब सेकेंड वेव में केसेस जो है वो 4 लाख के पार दिन के जा रहे हैं, और जो डेथ है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग जो है वो रास्ते पर अपनी जान गंवा रहे हैं जो सही फैसिलिटी है वो ना रहने की वजह से। और ये यहाँ पर आर्टिकल 21 जो है हमारा राइट टू लिव विद डिग्निटी, उस पर भी एक सवाल खड़ा करता है। अब इंडिया का वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है उसके बारे में भी यहाँ पर इस रिपोर्ट में कहा गया।
मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो इंडिया का वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है ये भी काफ़ी क्रिटिसिज्म में हमें देखने को मिला है। मतलब कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है काफ़ी स्लो चलता आया, मतलब जो वैक्सीनेशन दी जानी चाहिए थी काफ़ी स्लो चलती आई। यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है लेस दैन 2% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब आप सोचिए कि इतने टाइम से, इतने टाइम पीरियड से, ये भी क्रिटिसिज्म एक किया जा रहा है कि जैन से ही हमने यहाँ पर शुरुआत कर देनी चाहिए थी, लेकिन हमने यहाँ पर शुरुआत जो है वो मार्च से की, जहाँ पर हम यहाँ पर पीछे हो गए और जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो भी इतनी फास्ट हम नहीं कर पाए एंड 2% ऑफ द पॉपुलेशन को 2 डोसेज जो है वो हम दे पाए हैं। तो ये काफ़ी कम है अगर हम ओवरऑल पूरा हमारा जो पॉपुलेशन है वो देखते हैं। तो फेडरल लेवल पर इंडिया वैक्सीनेशन प्लान जो है ये यहाँ पर काफ़ी बुरी अवस्था में हमें देखने को मिल रहा है। और जो हम यहाँ पर अलग अलग लोगों को दे रहे थे, क्योंकि हम फेस्ड मैनर में वैक्सीनेशन दे रहे थे, सभी के लिए एक साथ हमने शुरू नहीं किया। पहले हमने फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर होने के बाद जो 45 ईयर्स एज के ऊपर है उनको यहाँ पर हमने वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड की। एंड सडनली अब्रप्टली यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना कोर्स जो है वो शिफ्ट कर दिया एंड यहाँ पर अपनी पॉलिसी चेंज कर दी और सभी जो 18 साल की उम्र के ऊपर है उनको यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है उसके लिए बोल दिया। अब जबकि हम वैक्सीनेशन जो है उसके साथ तैयार भी नहीं थे, जो वैक्सीनेशन प्रोडक्शन होना चाहिए उसके साथ हम तैयार भी नहीं थे। जैसा कि आप सभी को पता है जो पूना वाला है वो आउट ऑफ कंट्री चले गए और उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें इतनी रिक्वायरमेंट आ ही नहीं थी। जब यहाँ पर गवर्नमेंट अपना फेज मैनर ला रही थी कि 18 साल से ऊपर के लिए दिया जाए और 18 साल के ऊपर इतने सारे लोग हमें देखने को मिलते हैं, तब पहले से ही हमें यहाँ पर तैयार रहना चाहिए था कि वैक्सीनेशन जो है वो फुल प्रूफ यहाँ पर हमारे पास तैयार रहे। उन्होंने कहा कि हमें इतना मिला ही नहीं है, इसलिए हो सकता है कि जून जुलाई में यहाँ पर शॉर्टेज जो है वैक्सीन का वो हमें देखने को मिले और उसका असर हमें आज भी देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर हम देखते हैं कि हमें जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं उनको यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट ही नहीं मिल पा रहे हैं। गवर्नमेंट का यहाँ पर एब्ड्रॉप जो शिफ्ट हुआ है उसको भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया गया है। जो सप्लाई है वो यहाँ पर ड्रेन होते जा रहे हैं, मास कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होता जा रहा है वैक्सीन डोसेज को लेकर। तो ये सारी अवस्था यहाँ पर बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पर कुछ सजेशंस जो है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किए गए इस रिपोर्ट के द्वारा। तो पहला सजेशन जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि उनके द्वारा कहा गया गवर्नमेंट ने एक्यूरेट डेटा जो है यहाँ पर पब्लिश करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है। अब सोचिए कि हर कोई अगर मोबाइल लेकर बैठा हुआ है, कोविन जो वेबसाइट है वो ओपन करके बैठा हुआ है कि मैं अभी बुक कर लेता हूँ स्लॉट, बुक कर लेती हूँ स्लॉट, लेकिन अगर हमें पता है कि आने वाले 3-4 दिनों तक यहाँ पर वैक्सीनेशन पहुँचने ही नहीं वाली है, तो फिर उतना वक्त जो है वो भी बच जाएगा, उतनी एनर्जी भी बचेगी। तो बेसिकली क्या है, एक्यूरेट डेटा जो यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए टाइमली मैनर में। जो भी यहाँ पर पब्लिक है उनको यहाँ पर एटलीस्ट पता तो चल जाए हो क्या रहा है ना। देन उसी के साथ साथ यहाँ पर ऐसा भी कहा जा रहा है, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि जो केसेस है, डेथ केसेस है, वो भी यहाँ पर सही तरीके से रिपोर्ट नहीं की जा रही है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो अगर सही तरीके से हम सारी चीज़ों को पब्लिश करते हैं, अगर हम सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, तो अपने आप यहाँ पर जो कर्व है उसको हम यहाँ पर फ्लैटन करने में मदद कर सकते हैं, है ना। इनफैक्ट यहाँ पर जो लॉकडाउन है वो लगाया जा सकता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा पैनिक बाइंग कर रहे हैं, लोग जो है वो काफ़ी मतलब जो गड़बड़ाया हुआ मसला हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन लग सकता है, आधे लोगों का ये मानना है, फिर आधे लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं अब तो नहीं लगेगा, अब तो यहाँ पर बिजनेस जो है ये होंगे वो होंगे, फिर अब गरीबों को ये पैसे इतने मिलेंगे वो मिलेगा। सब यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन चल रहा है। इसका सोल्यूशन जो है वो यही हो सकता है कि एक्यूरेट डेटा जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। देन दूसरा सजेशन हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंपेन जो है वो यहाँ पर सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए विद ड्यू स्पीड हमें यहाँ पर इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसमें 2 इमीडिएट बॉटलनेक हमें देखने को मिलते हैं जिसको हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है। पहला तो है वैक्सीनेशन सप्लाई जो है वो यहाँ पर हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, है ना। जो बाहर देश से भी हम मंगा रहे हैं, सारी जो भी है मतलब वैक्सीनेशन सप्लाई को हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। दूसरा है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन जो है वो सेट करने पड़ेंगे, सिर्फ अर्बन एरियाज़ में नहीं तो रूरल एरियाज़ में भी। जो गरीब इंसान है उसके लिए भी, जो यहाँ पर 65% ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ये 2 सजेशंस यहाँ पर दिए गए हैं जो काफ़ी सही साबित हो सकते हैं अगर सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो आपकी क्या राय है इस मामले में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। और कमेंट सेक्शन में रेदर दैन जस्ट क्रिटिसाइजिंग, अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हो विद द सॉल्यूशन ओरिएंटेड, तो यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा हम सभी को। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।